यहाँ पर जो पूजन हो रहा है, यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उसमें वट सावित्री, इसको शनि अमावस्या भी कहते हैं। इसमें जो है वट वृक्ष की पूजा की जाती है, शनि की आराधना की जाती है। यह जो व्रत है, यह जो महिलाएं होती हैं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए इस व्रत का वो करती हैं और अपने पति की दीर्घ कामना के युक्त इस वट वृक्ष के नीचे इसको पूजन किया जाता है। उसके बाद 7 परिक्रमा, जिस प्रकार अपने जिस समय दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ होता है तो 7 परिक्रमा वो अग्नि की जाती है। तो आज उस पर जो है ये वट वृक्ष की 7 बार उसकी परिक्रमा करके उसमें रक्षा सूत्र है उसको बांधा जाता है। क्योंकि यह जो कथा है तो सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, क्योंकि सत्य युग में एक सावित्री नाम की जो कन्या थी और एक सत्यवान नाम के जो पुत्र थे, तो सावित्री ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस व्यक्ति से ही अपनी जो है शादी करूंगी, दाम्पत्य जीवन के सामने निर्वाह करूंगी। लेकिन जब उसके पिताजी ने देखा उसके भाग्य में, उसने कहा इसका जो है भाग्य तो बहुत ही कम उम्र का है और अल्प आकार में ही जो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो सावित्री ने कहा मैं ऐसा व्रत करूंगी जिससे मेरी पति की दीर्घायु हो और उसके जो सत्यवान थे उसके माता पिता भी अंधे थे, राज्य नहीं था उनके पास। और इस प्रकार उसने कहा कि मैं अपने जिसका मैंने वर्ण कर लिया है मैं उसके साथ अब जो है शादी करूंगी, अपना जीवन निर्वाह करूंगी। तो इस प्रकार शास्त्री की जो कठिन जो व्रत उसने किया, उसके बाद उसका जो पति है वो अल्पकाय हो। नारद जी आए, ऋषि लोग आए, ने कहा कि आपके पति की उम्र तो बहुत ही कम है और अल्पायु मर जाएंगे। तो उसने ऐसा व्रत किया और रोज जो है भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया। उसके बाद एक दिन सत्यवान जब जंगल में गए थे, लकड़ी काटने के लिए गए थे, तो वहां पर जो है उनकी मृत्यु का जो समय आया तो उनकी मृत्यु उस समय हो गई। तो उस समय भगवान जो सत्यवान जो थे वो सत्यवान जो है अब मृत्यु अवस्था में पड़े हुए थे। तो यमराज आए, यमराज उनके प्राण को ले जाने के लिए वहां पर स्थित हुए उनके दूत। तो उस समय सावित्री कहती हैं मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो, इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब यह जीवित नहीं हो सकता, अब इनका जो आयु का समय था समाप्त हो चुका है। तो जाते जाते यमराज उनके प्राण को ले आ रहे हैं और सावित्री जो है उनके पीछे पीछे जा रही है। दूर जाते जाते उसने कहा तुझको क्या चाहिए। उसके मेरे जो ससुर हैं और मेरी जो सास है वो अंधे हैं, राज्य से निकाले गए हैं। तो उस समय का उसने पूरा उनका वो सब ठीक हो जाएंगे, उनके जो अंधे हैं वो भी उनके आखिर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जाते जाते अंत में उनका आप तो मेरे पति के प्राण आप जो है दे दीजिए मुझको। तो वो कहते हैं कि और कुछ मांगना है तो नहीं, वो कहते हैं कि आप सौभाग्यवती रहें। तो सौभाग्य का उनको जो मंत्र दिया जाता है, पुत्र पौत्र का मंत्र आता है, वो कहते हैं कि आपने तो सौभाग्य का व्रत मुझको दे दिया है, आप तो मेरे पति को यहाँ से प्राणों को ले जा रहे हैं। तो अंत में जो है वो कहते हैं कि मैंने तो इसको जो है सौभाग्य का जो वरदान दे दिया है, अखंड सौभाग्य का, इसे उसके प्राण को उनको सिंचित करके जो है सावित्री के पति को जीवित कर दिया जाता है। इस प्रकार उसने अपने पति की कामना के लिए इतना कठिन कृत्य किया। उसमें धर्मराज जो यमराज के जो दूत थे और जो धर्मराज था उनको भी जो है अपनी हार माननी पड़ी। अंत में जो है उनको जो अपने उनके सास ससुर सही सत्यवान ने हजारों वर्ष इस अपने राज्य का भोग किया और अंत में जो है वह इस स्वर्ग अपने जो है गोलोक को फिर वो चले गए। इस प्रकार यह व्रत जो है बहुत कठिन व्रत है। महिलाएं इस अपने अखंड सौभाग्य की व्रत को कर रही हैं और मनोकामना के लिए आज शनि क्या जो है जब भी किया जाता है, शनि अमावस्या के रूप में भी इसको जाना जाता है। यही इसका महात्म्य है। करोतु मेधा प्रतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यसन कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वेद भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समोदमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशः यशरमादयो देवा वेदालोकाशराश्चर नाम रूप वेदेन फलगत्या च कृतया कृताः तथा दिशोऽग्ने शवेतुर्गवस्तयो निर्यान संयासकिशोषयः कथायतोऽयं
गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनाखान् शरीरसर्गः सवेन देवा सुरमातदीयं नस्त्येन षण्डनुवान् जन्तुः नायं वेदस्यमात्मानं यशक्ता हन्ति आहतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितो ओं श्री भट्ट साहब जी देव्येभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। नमो नमः। इसमें गंधाक्षर लगाओ। ओम गंधाद्वारः द्वादशः। इसमें गंधाक्षर लगाइए। ओम गंधाद्वारः द्वादशः नित्यपुष्टां गणेशने द्वारः द्वादशः नित्यपुष्टां गणेशने गन्धं समर्पयामि नमः। अक्षतां पुष्पाणि नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम गंगेश्वरे गोदावरीश्वरे नर्मदे सिंधु। ओम श्री भट्ट सावित्री देव्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। ओम गन्धद्वारः द्वादशः नित्यपुष्टां करेष्णे ईश्वर सर्वभूतानां ताम्योपं गन्धं समर्पयामि। नमः। है कुछ माधे आगो बचा लियो। माधे भैया आगो। माधे बैठो। स्वस्ति मित्रा वरुण चौतिवत्तेरवति स्वस्ति नैन्द्र चाग्नि चौदत्योदकतै स्वस्ति हि पन्थामनिकरमः सूर्याचरण सावनन्ता न दन्ता जानता तङ्गमेम ह्यो मानो भद्राकृतो यन्तु विशदो तद्दासपरिता चौद्विदो देवानो यथा समप्रदे सन्नं प्रभायो रक्षितारो दिव्य देवानां भद्रा सुभद्रजन्तां देवानां रात्रिर्भिन्नो नर्वतां देवानां सैङ्कमवसेदं देवानां आयुपट्टैरन्तु जीवसे तान्म पुरुदा निविदा होमहे वैं भगवतं भाति दशं सर्दमणि सोमस्विनां सरस्वतीनः सुभगामाय स्कर्तौ तन्नो व्यात्तो मयि भवातु वि जन्म माता पृथ्वी तद्पिता दिह तद्करा। पानी थोड़े चढ़ाइएगा। इधर चढ़ाओ इधर। ओम श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमंगले महामूर्तये नमः। ओम महादेव्यो नमः। नव दुर्गा माता ध्यानं समर्पयामि नमः। ओम आदित्यादिः सार्वत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणिः तृतीयं चन्द्रघण्टेः पुरुषमहान्तेः चतुर्थकं पञ्चमं शकमहादेः अष्टम। भजन भी गाना चाहिए आप लोगों को। ठीक हो गया। एक मिनट माता जी वीडियो बना। पुष्पाणि धूपः दीपः सब जाना। हाँ गंधा सब जाना। अरे चंदन बिठा वस्त्र भी इसका श्रृंगार लाए हो सब जाना। ओम गंधा द्वारा द्वादशः नित्यपुष्टां करेष्णे सर्वभूतानां ताम्योपवेशं गन्धं समर्पयामि नमः। अक्षतां समर्पयामि नमः। पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। गन्धाक्षतः धूपः दीपः नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। ओम
बट सार्वजदेव्ये गंधाक्षदा पुष्पाः तुक्ष निक्षेप्य गन्धं समर्पयामि नमः अक्षतां समर्पयामि नमो नमः गंधाक्षतये हरि ओम ओम मदमाणि ते बद यहीं जला दो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जगह नहीं, पेड़ डाल दिया हमने वो ना वहाँ जी, ऐसा है ना, खाली आप लोग महिला वाले हैं तो सारे में लग जाता है ना वो, उस टाइम ध्यान नहीं रहता ना। देवधर्मणा छादयामि सोमस्वा राजा मतेनानुवस्तां भूवर्षादिभ्यो नमः। यहाँ से यहाँ से साइड से लगा दो। धूम दिया के मना करते बाबा जी वहाँ साहब। ओम श्री जगन्नाथ बहुरात्रे हि पात्रं रूपम अर्चनं व्यातलोकं निखाणमहं मुम हितानं सर्वलोकं निखाणमहं। बैठ साहब। आओ तुम ले बैठो इल्ले।